दोस्तों आज हम लेके आए पोषण पदार्थ के बारे में, खाने पीने से रिलेटेड हैं, जो कि आपके ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोग बेहतरीन से इसको याद भी कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। पोषण पदार्थ, जिस भोजन को हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित व अदृश्य घटक है, जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा जल शरीर निर्माण करते हैं। विटामिन खनिज रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है, पोषण पदार्थ। पोषक पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वृहद पोषक पदार्थ होता है, एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है। ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं और जिंक। ठीक है, ये चार होते हैं। और हमारे पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये विटामिन में, खनिज लवण, जल। ठीक है, ये दो पार्ट में है। ठीक है। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब आगे हम पोषण पदार्थ के बारे में। पोषण पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, यह एक तरह का शर्करा होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 kg कैलोरी। ठीक है। अब हम आगे पोषण पदार्थ के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। स्रोत सभी अनाज, शहद, आलू, अमरूद, गन्ना आदि। यह 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे सरल शर्करा है यह रंगीन होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। जिन कार्बोहाइड्रेट में शर्करा का एक अणु होता है उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। पहले पे है ग्लूकोज, दूसरे पे है फ्रक्टोज, तीसरे पे है गैलेक्टोज। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। किसके? मोनोसैकेराइड में। तो हम ग्लूकोज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को बॉडी का ईंधन भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? C6H12O6। ठीक है, ये है। अब हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रक्टोज क्या है हमारा? फलों का मीठापन इसी के कारण से होता है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है। शहद की शर्करा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में और गैलेक्टोज। ठीक है। यह आमतौर पर प्रकृति के अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है, जैसे दूध, मक्खन, दही, आइसक्रीम। लैक्टोज के रूप में गैलोपस के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं। ठीक है। अब हम डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। किसके? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड हमारा क्या है? जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनता है, जिसे डाइसैकेराइड कहा जाता है। यह रंगहीन और जल में घुलनशील होते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड, सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज में क्या है? गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। टेबल शुगर भी कहते हैं इसे। ठीक है। माल्टोज में
अनाजों में पाई जाती हैं, इसे अनाज शर्करा भी कहते हैं। और हमारे यहीं पे लैक्टोज, तो यह जो है दूध में पाया जाता है, लैक्टोज हमारा दूध में पाया जाता है। अब पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स भाग लेते हैं। यह रंगीन और स्वादहीन होते हैं। क्या होते हैं? यह रंगीन और स्वादहीन होते हैं। यह भोजन को संचित रखने का कार्य भी करते हैं। ठीक है। अब स्टार्च के बारे में, पौधे में ऊर्जा संचित करना स्टार्च में है। कैप्सूल का बाहरी कवर स्टार्च का बना होता है। ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। तो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ग्लाइकोजन के बारे में, तो ग्लाइकोजन जो है जानवरों के प्रमुख भंडार पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। ठीक है। अब काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कीड़ों की बाहरी कवच काइटिन की बनी होती है। वसा यानी फैट के बारे में, वसा शरीर को क्रियाशील बना रखने के लिए सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है, ऊर्जा प्रदान करते हैं और बॉडी में संचित रहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम वसा में 9.3 kg कैलोरी उत्पन्न होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वसा यानी फैट। वसा के स्रोत मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस आदि में होते हैं। ठीक है। वसा जो है 3 प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसा होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं। ठीक है। अब हम संतृप्त वसा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संतृप्त वसा क्या है? संतृप्त वसा रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसी प्रकार की वसा को सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। ठीक है। इसे बैड फैट भी कहते हैं। ठीक है। अब हम असंतृप्त वसा, ठीक है, असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यह हमारे दिल को स्वस्थ बनाए रखता है और हमारे शरीर को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी सहायता करता है। इसे गुड फैट भी कहते हैं, जैसे वनस्पति तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, ओलिव ऑयल, बादाम तेल आदि। ठीक है। अब ये हमारा ट्रांस वसा क्या है? ट्रांस वसा को खाने से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट की बीमारी हो जाती है, जैसे फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर आदि ये सब। अब हम वसा के कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक है। वसा के कार्य, वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करता है और त्वचा के नीचे जमा रखता है। ठीक है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर के एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचते हैं। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखना है। वसा स्वस्थ शरीर कोशिका कार्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाए जाते हैं, जो ऐसे होते हैं ऊपर साइड में ऐसे, तो ऊँट के कुबड़ में भी वसा पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन, अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। शरीर की आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 आकार के अमीनो अम्ल से होता है। शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ठीक है। अब मनुष्य के शरीर 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
आवश्यक जो है अमीनो अम्ल 10 भोजन के द्वारा, अनावश्यक अमीनो अम्ल 10 शरीर के स्वयं निर्मित। ठीक है। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड का है बंध कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? दूध है हमारा, पनीर है, दाल है, मांस है, मछली है, अंडा आदि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब हम प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन के कार्य क्या है? तो प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। ठीक है। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण, मरम्मत व विकास करते हैं। यह शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं या टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं। ठीक है। प्रोटीन के इतने कार्य होते हैं। प्रोटीन प्राप्ति शरीर में, ठीक है, रक्त, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोजिन, प्रोथीबिन, हड्डी, कोलेजन, मांसपेशी, एक्टिन, मायोसिन। ठीक है। बाल, नाखून, सींग, जानवर की खुर में अल्फा कैटरीन पाया जाता है। ठीक है। ग्लूकोजन मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है। अब प्रोटीन प्राप्ति भोजन में, प्रोटीन किसमें ज़्यादा है? ठीक है। गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, अंडा में अंडे की सफ़ेद भाग में एल्ब्यूमिन, अंडे के पीले भाग में विलेटिन पाया जाता है। ठीक है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अब हम प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोरकर, यह मुख्यतः बच्चों में होती है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल आता है। मैरास्मस, यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। इससे सूखा रोग भी कहते हैं। इससे शरीर सूख जाता है और वजन कम हो जाता है। ठीक है। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। ठीक है। कैल्शियम किसमें होता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। कैल्शियम का दूध, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियों में आदि में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है। इनकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियों में दर्द होता है और वह कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। खनिज लवण फास्फोरस, यह हड्डियों एवं दांतों की मजबूती प्रदान करते हैं। तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है। आयरन किसमें होते हैं? यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। यह हरी सब्जी, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। ठीक है। खनिज लवण आयोडीन, थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसकी स्रोत समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि है। ठीक है। जल यानी वाटर, शरीर के विकास के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर का भार लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जल भोजन की उपस्थिति पोषक पदार्थ के अवशोषण में सहायक होता है। जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट की, तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। आप लोगों को मेरा ट्रिक से वीडियो बनाया हुआ कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर आप लोग करिएगा। मैं बहुत ही अच्छे और सरल माध्यम से आप लोगों को समझाया हूँ। वन लाइनर में बहुत ही सिंपल माध्यम से समझाया गया है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट के आप लोगों को, ताकि दिमाग में चला जाए, अच्छे से समझाया गया है। मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।